साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी। जी हाँ साथियों, खुश हो जाइए क्योंकि जिनका हमें बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार था, अब वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जी हाँ साथियों, तीनों हस्त पुस्तिकाएँ यानी कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह की हार्ड कॉपी हम सभी लोगों तक पहुँचने वाली, हम सभी शिक्षकों तक पहुँचने वाली हैं, वो भी बहुत जल्द 31 अगस्त तक। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में उस आदेश को भी देखेंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित सॉफ्ट कॉपी हम सभी लोगों को बहुत पहले ही मिल चुकी थी और हम सभी लोगों ने इनका विस्तार पूर्वक गहनता से अध्ययन भी कर लिया है और हम लोग अपनी अपनी शिक्षण योजनाएं भी बना रहे हैं। लेकिन ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ ऐसी हस्त पुस्तिकाएँ हैं साथियों कि इनका हमें बार बार अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें हमें अपने व्यवहार में उतारना है। जब हम इन्हें अपने व्यवहार में उतार लेंगे तभी हम एक प्रेरक शिक्षक बनेंगे। क्योंकि हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम खुद प्रेरक शिक्षक बने और प्रेरक शिक्षक बनेंगे तभी हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय होगा और प्रेरक विद्यालय से प्रेरक ब्लॉक से प्रेरक जनपद और प्रेरक जनपद से प्रेरक मंडल और प्रेरक मंडल से प्रेरक प्रदेश की संकल्पना पूरी हो पाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए मार्च 2022 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हम उस निर्धारित समयावधि में उस लक्ष्य को बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन हस्त पुस्तिकाओं का गहनता से बार बार अध्ययन करते रहें। तो आइए साथियों, अब उस आदेश को देख लेते हैं जो इन हस्त पुस्तिकाओं के वितरण के संबंध में जारी किया गया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि PDF फाइल में यह आदेश है। यहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि विषय में लिखा हुआ है, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित 3 हस्त पुस्तिका आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह वितरण के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित 3 हस्त पुस्तिकाओं यानी कि आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का मुद्रण राज्य स्तर पर पूर्ण करा लिया गया है, जिसकी आपूर्ति मुद्रकों द्वारा जनपदों को दिनांक 16 अगस्त 2020 से आरंभ की जाएगी। तत्क्रम में मॉड्यूल के वितरण हेतु निम्नवत निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो साथियों, ये तीनों हस्त पुस्तिकाओं का जो मुद्रण का कार्य चल रहा था वो पूरा हो चुका है और उनके आपूर्ति का जिम्मा मुद्रण जो मुद्रक हैं उनके ज़िम्मे ही है कि उनकी आपूर्ति संबंधित जिलों तक करेंगे और यह कार्य 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। आइए देख लेते हैं उन बिंदुओं को। तीनों हस्त पुस्तिकाओं का एक सेट यानी आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों जैसे कि प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बिंदु नंबर 2 है कि प्रत्येक BRC एवं डाइट को मॉड्यूल का एक सेट एवं जिला परियोजना कार्यालय को 3 सेट उपलब्ध कराया जाए। और तीसरे बिंदु में है कि राज्य स्तर से प्रेषित हस्त पुस्तिकाओं की संख्या का मिलान संलग्न सूची के अनुसार अवश्य करें। हस्त पुस्तिकाओं की प्राप्ति एवं वितरण के लिए जनपद, विकासखंड एवं विद्यालय स्तर पर स्टॉक वितरण पंजिका बनाई जाए। और इसका चौथा बिंदु है कि जनपद को हस्त पुस्तिकाओं की प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर सभी शिक्षकों को उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जी हाँ साथियों, जैसे ही हमारे ज़िले में हस्त पुस्तिकाएँ आ जाएंगी उसके 1 सप्ताह के अंदर ही सभी शिक्षकों को हस्त पुस्तिकाएँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। इसके लिए ब्लॉकवार वितरण की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए एवं प्राप्तकर्ता से पंजिका पर हस्ताक्षर कराया जाए। वितरण पूर्ण होने की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को 31 अगस्त 2020 तक उपलब्ध कराई जाए। यानी कि इसके वितरण के संबंध में जो सूचना है वो 31 अगस्त 2020 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। यानी कि हर हाल में प्रत्येक दशा में 31 अगस्त तक सभी शिक्षकों तक ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ पहुँच जाएंगी। 5वां बिंदु है कि सभी शिक्षकों द्वारा तीनों हस्त पुस्तिकाओं का निरंतर अध्ययन किया जाए
एवं हस्त पुस्तिकाओं में दी गई शिक्षण तकनीकी को भली भांति समझते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु तैयारी करें। जी हाँ साथियों, इसमें यह भी बताया गया है कि इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं का अध्ययन शिक्षकों द्वारा लगातार भली भांति गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाए और इनको समझते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण की तैयारी भी शुरू कर दी जाए। अगले बिंदु में कहा गया है कि सेट 2 परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेड सी, डी एवं ई तथा प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों द्वारा लर्निंग असेसमेंट के उपरांत निर्धारित लर्निंग आउटकम में अधिगम स्तर प्राप्त न करने वाले कक्षा 1, 2 व 3 के बच्चों का प्रत्येक दिन पहला कालांश 40 मिनट में फाउंडेशन लर्निंग तथा कक्षा 4 व 5 के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लर्निंग एवं ध्यानाकर्षण हेतु रिमीडियल टीचिंग सुनिश्चित किया जाए। अभी हाल ही में तीनों मॉड्यूल से संबंधित जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी हम लोगों को बताया गया है कि जो कक्षाएं चलानी हैं उसमें हमें प्रत्येक दिन प्रत्येक कार्य दिवस में पहला जो कालांश होगा उसमें 40 मिनट तक हमें फाउंडेशनल लर्निंग की क्लास चलानी है और रिमेडियल टीचिंग का काम करना है। तो उससे भी हम लोग भली भांति अवगत हो चुके हैं। अब आइए यहाँ 7वें नंबर बिंदु पर कि प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए मॉडल लेसन प्लान पर आधारित सभी शिक्षकों को शिक्षण योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि प्रभावी कक्षा शिक्षण के बाद आगामी परीक्षाओं में बच्चे अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। जी हाँ साथियों, जैसा कि अभी हम लोग ने ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया था और उससे पहले जो सॉफ्ट कॉपी में हमें ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ मिली हुई हैं उसमें हमने जब शिक्षण संग्रह का अध्ययन किया है तो उसमें हमें मॉडल लेसन प्लान भी मिलता है और उसका विस्तृत प्रारूप भी दिया गया है। तो उस प्रारूप को देखते हुए हम लोग शिक्षण योजनाएं बना रहे हैं और इस शिक्षण योजना बनाने की बात भी यहाँ कही गई है। शिक्षण योजनाएं हम लोग बना लेंगे तो इसी से हमें प्रभावी कक्षा शिक्षण करने में सहयोग मिलेगा, जिससे कि हमारे बच्चों में अपेक्षित जो दक्षताएं हैं हमारे बच्चे प्राप्त कर पाएंगे। 8वां नंबर बिंदु है ARP SRG एवं शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षकों के साथ बैठक कर उक्त हस्त पुस्तिकाओं के बारे में चर्चा किया जाए एवं निरंतर अध्ययन हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं, प्रशिक्षण द्वारा भी ये बताया गया है कि इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं के मॉनिटरिंग के लिए और वास्तविक धरातल पे इनका कितना पालन हो रहा है उसके लिए एक बहुत ही व्यवस्थित सेटअप बनाया गया है, जो कि लगातार इस कार्य की मॉनिटरिंग करते रहेंगे और इस कार्य में शिक्षकों का सहयोग भी देंगे। इसके लिए SRP SRG एवं शिक्षक संकुल की भी व्यवस्था की गई है। ये लोग शिक्षकों का समय समय पर सहयोग करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित भी करते रहेंगे। बिंदु नंबर 9 में है कि ARP द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकों को हस्त पुस्तिका उपलब्ध हो गई है, इसका भौतिक सत्यापन अवश्य किया जाए। इस बिंदु में बताया गया है कि ARP लोगों द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन जब करने वो विद्यालयों में पहुंचेंगे तो उस समय वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिक्षकों को ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं, इसका भौतिक सत्यापन भी वो लोग करेंगे। उक्तानुसार निर्देशों के क्रम में मॉड्यूल का वितरण शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराएं। समयानुसार सबको तीनों मॉड्यूल यानी कि तीनों हस्त पुस्तिकाएं उपलब्ध हो जाएं 31 अगस्त तक। इस पर बहुत ही प्राथमिकता से काम होना है। तो साथियों, बहुत जल्द हम सभी लोगों के हाथों में ये तीनों हस्त पुस्तिकाएं होंगी। हम लोग एक बार फिर से इनका अध्ययन करेंगे और इनमें जो भी बातें बताई गई हैं उसके अनुसार शिक्षण योजनाएं बनाकर कक्षा शिक्षण को और प्रभावी बनाएंगे। यहाँ आगे हम लोग देख रहे हैं एक सूची दी गई है जिसमें सभी ज़िलों से संबंधित संख्याओं को दिया गया है कि किस ज़िले को कितने सेट मिलने वाले हैं, इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित कितने सेट मिलने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ अपने ज़िले आजमगढ़ के बारे में देख रहे हैं कि 14,729 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, और बाकी अन्य कॉलम्स को ले लेते हैं तो ये संख्या हो जाती है, ये संख्या हो जा रही है 14,756 सेट आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाले हैं। और यहाँ ऊपर जो अंतिम कॉलम है वहाँ हम देख रहे हैं आपूर्ति स्थान, तो ये सभी कॉलम में BSA कार्यालय ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी सेट्स यानी ये हस्त पुस्तिकाएँ प्रत्येक ज़िले के BSA कार्यालय
में इनकी आपूर्ति की जाएगी और वहीं से विस्तृत कार्य योजना बना करके शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।